सब लगा है 1800 रुपये। ये भी जलेगा, फ्रिज भी जलेगा, फ्रिज जल रहा है, नया फ्रिज है। ये जल गया बोल के आप किस बिना पे पड़े, मतलब जल गया बोल के? ये 1 से 1:30 बजे के टाइम ऐसा वोल्टेज ऐसा बड़ा यहाँ पे 400 के ऊपर चलेगा। तो ये जो नया है तो ये तो एकदम ऑटोमेटिक बंद होगा, फ्रिज भी बंद होगा, मेरे नया एलईडी जो लाइट है सीलिंग की वो भी बंद हो गए। मतलब वोल्टेज इतना बढ़ गया तो इतना बढ़ जाता नहीं तो पूरा टोटल कम हो जाता। अरे बढ़ने से ये पूरा ना सब उड़ेगा नहीं। तो आप एक अंदाजा आपका नुकसान कितने का हो फिर? नुकसान मेरा कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का नुकसान हो। 20,000 रुपये का 25,000 का फ्रिज है, 2,000 रुपये का ये एलईडी है, कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? एमएससीबी है, कौन है जिम्मेदार? हमारा जब लाइट बिल थोड़ा अगर लेट हुआ तो तुरंत उसके चार्जेस लगा देते, पेनल्टी लगा देते, वो तो हमको भरना ही चाहिए। अब ये एमएससीबी की गलती है तो ये हमारी गलती है या एमएससीबी गलती है? इसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन भर के देंगे? आप लाइट के बिल हमेशा पाबंदी से भरते हैं? हमारा लाइट बिल पूरा क्लियर है, चेक कर सकते हैं आप, पूरा ऑनलाइन पूरा चेक कर सकते हैं, पूरा महीने में बना हुआ। अगर 2-4 दिन लेट हो तो उसकी पेनल्टी लगती है, हमारा 20 रुपये 50 रुपये पेनल्टी लगती है। तब ये बिल तो हम भरते ही, मगर अब ये बहुत नुकसान कौन भरेगा इसका? घर में क्या जला क्या नहीं इनकी जबानी पूछो। हमारे भाई के घर में फ्रिज क्या बोलते हैं कूलर उड़ा, हमारे सामने फ्रिज उड़े, हमारे पास में भी पंखे वंखे सब लाइटा वो चलते लाइटा उड़ गए अचानक। हाँ अचानक से एकदम से हुआ ना। अब क्या है डिमांड आपकी, मांग क्या है? बस ऐसा वोल्टेज आना नहीं, वैसे नुकसान नहीं होना, कहाँ से लेंगे इतना नुकसान होगा तो घड़ी घड़ी भैया। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में ये मकसूद कॉलोनी का एक परिसर आता है, मुजीब कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी के। और आज जुमे का दिन है, नमाज के बाद आमतौर से ये होता देखने में आता है कि लाइट चली जाती है, लेकिन यहाँ पर हैरत अंगेज एक करिश्मा देखने में आया है कि लाइट का वोल्टेज इस कदर बढ़ गया कि कई लोगों के घरों के पंखे जल गए, फ्रिज जल गए, टीवी जल गए, कई लोगों के फ़ोन आए। और चलिए जहाँ पर हम खड़े हैं ये मॉडर्न वाटर सप्लाई सेंटर है। इसी तरह से हमको समाचार मिले हैं कि लोगों ने फ़ोन करे हैं कि मतलब एटीएम भी जला है। ये नेहरू नगर रोड के ऊपर है, वहाँ एटीएम जला है। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनकी मांग क्या है। सर क्या कहेंगे आप? ये आपका है सर? ये हाँ सर, ये प्लांट मेरा है, मॉडर्न वाटर सप्लाई। आज तकरीबन नमाज के बाद अचानक सडनली वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है, जैसे आरओ प्लांट है, चिलर है, स्टेबलाइज़र है, ये सारी चीज़ें जल गई। सडनली अचानक वोल्टेज बढ़ने की वजह से सारे प्रॉब्लम हो गए। और ऑलरेडी सर धंधे पानी कुछ है नहीं मार्केट में, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी चल रही। उस टाइम में ऐसा ये प्रॉब्लम आएगा तो हमको और ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये आपकी इज्जत से बड़े वोल्टेज बढ़ गया, आपके पास का कोई सबूत है ठोस? हाँ सर, उसकी हम लोगों ने जिस टाइम में वोल्टेज बढ़ा ना, उसी टाइम हमने मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज चेक किया ऑनलाइन। जब चेक किया तो उसके अंदर 400 से 420 के आसपास वोल्टेज था। आमतौर से कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब 220 230 नॉर्मली? नॉर्मल 220 230, मतलब डबल अबा हो गया मतलब? हाँ डबल हो गया, वोल्टेज डबल हो गया। तो एक अंदाज़ा आपका नुकसान कितना हुआ? अंदाज तो बता नहीं सकता सर, लेकिन एक अंदाज़ है 10-15 हज़ार के आसपास का नुकसान हो सकता। अभी चेक नहीं किया, लेकिन हो सकता है ऐसा, वो मैकेनिक आके बताएगा कितना हुआ। अभी आपका कारोबार कितने दिन बन रहने वाला है? ये तकरीबन 3 से 4 दिन बन रहेगा। रहे हैं। तो पर डे के हिसाब से आपका नुकसान कितना हो रहा है फिर? अब पर डे के हिसाब से 600-700 रुपये रोज़ हम लोग कमाते सर। वो नुकसान है? वो नुकसान है। अब वो जो कमाते हैं वही खाने के लिए यूज़ में है, अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ऐसा हिसाब है। सर ये आपने मॉडर्न वाटर सप्लाई किया है तो इसके आपने गवर्नमेंट से मंजूरी, परमिशन, सब लाइसेंस निकाले थे? सब है सर, मेरा जीएसटी नंबर है, वाटर का एनालिसिस रिपोर्ट है अपना जो गवर्नमेंट का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अच्छा। शॉपेट लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो आपकी मांग क्या है? मतलब शिकायत, मतलब आप मांग क्या है, मतलब किस तरह से? सर अभी मांग ये है कि हमारा जो कुछ नुकसान हुआ वो जो भी अथॉरिटी है इसकी, मतलब जो भी जिम्मेदार लोग हैं या जो भी कंपनी इसकी जिम्मेदार है, वो हमको इसकी भरपाई करके दे। ये आपकी मांग? हाँ। ये पहली बार हुआ, कभी इससे पहले हुआ था? नहीं सर, इसके पहले नहीं हुआ कभी, ये फर्स्ट टाइम। हाँ। इसका कारण क्या हो सकता है, कुछ मालूम पड़ा? सर पूछे आपने? नहीं सर, नहीं, हमने बहुत एमएससीबी के सारे लोगों को फ़ोन किया, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मेरा किराना दुकान है यहाँ पे, आप चलिए वहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाँ, तो क्या नुकसान हुआ? मतलब हमारा फ्रिज जल गया है और कैमरे का सिस्टम जल गया सर, जल गए, टीवी भी जल गया सर। एक अंदाज से आपका कितना नुकसान हुआ? 15,000 रुपये का नुकसान हुआ? जी सर। ये पहली बार हुआ? मतलब पहली बार हुआ सर।
तो मतलब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया, आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब ये जलने से महसूस हुआ कि पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार? जलने से पहले। हाँ। आपने एमएससी वार्ड को जिम्मेदारों को फ़ोन किया? नहीं सर। देखिए आपने कैसा मेरे घर का जैसा चला, हमारे पड़ोसी भी वैसी है, ये हमारे फिल्टर वाले हैं, अमान किराना वाले हैं, ऐसे कम से कम 8-10 घरों है जिसका नुकसान हुआ यहाँ पे। अब जो आके बताएंगे उनको मालूम क्या नुकसान हुआ, हमारा जो हुआ तो हमने तो बता दिया हमारे नुकसान हुआ बोल के। अब आगे जैसे हर घर में अगर पूछेंगे तो उनका नुकसान बता सकते हो क्या नुकसान हुआ। तकरीबन महल्ले में कम से कम 10 से 15 घर जितने हैं सबका, किसका पंखे गए, किसके टीवी गई, या किसका समझो कैमरे का सिस्टम गया। मेरे तो पूरे लाइटर उड़ गए, नए लाइटर उड़ गए, फ्रिज उड़ गया, स्टेबलाइजर उड़ गया। अंदर है दुकान अपनी, चलिए। हाँ। एक मिनट। ये वाला फ्रिज है सर, ये वाला जल गया सर। अभी मैं बना के लाया तो जस्ट उसको 10,000 रुपये खर्चा करा मैंने, उसको नवा कंप्रेसर डाला, नवा गैस भरा उसके अंदर, और आज के दिन उड़ गया। 1 महीने के अंदर ही उड़ गया सर। तो कितना नुकसान हुआ इसका आपका? ये 10,000 रुपये का। और पहले कितने लगाए आपने? अभी पहले 10 लगाए थे। मतलब टोटल 20 का आसपास 20 चलेगा। जी सर। तो आपकी कुछ मांग है मतलब? सर ये बस रिपेयर करके मिल जाएगा तो 10। भाई यहाँ पे रात में 12:30 बजे से लाइट गई हुई है। एमएससीबी में जाकर 3 से 4 बार कंप्लेन दी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ हल नहीं निकला हुआ है। अभी तक लाइट नहीं आई हुई है, एक फेस अभी तक गायब है। अभी तो हादसा हुआ तो उससे पहले लाइट गई हुई कि बाद में? ये हादसा जो हुआ ये जुमा के दिन 12 बजे हुआ है, लेकिन 1 से 2 के दरमियान में हुआ, लेकिन ये रात में गई हुई है। जुमेरात के यानी मगरिब के बाद जुमा लग जाता है, रात में 12 बजे से 12:30 से गई हुई है लाइट। एक फेज गया? एक फेज गया। एक फेज मीन्स पोल का कुछ मसला है, और ये लोगों की अभी तक लाइट नहीं आई है। आप क्या कहेंगे सर? शॉर्ट सर्किट तो हो रही है पोल के ऊपर, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा। और फ्रीज ये वो सब पूरे जो है तो उसमें से आवाज़ आई और एकदम लाइट एकदम बस्ट जैसा होता है वैसा हुआ। और मेरा ही नहीं, तकरीबन गले वालों का ये हुआ। फ्रीज जल गया, ये पानी फिल्टर वालों का वो जो सेटअप है वो जला, और 2-3 लोगों के पंखे जले। और एमएससीबी में कंप्लेन करो तो एमएससीबी वाले आ रहे नहीं। अब अंदाजा बता सकते हैं कि नुकसान कितने का होगा सर? अंदाजा कुछ नुकसान हुआ होगा कम से कम 10-1 लाख रुपए का, ये पूरी गली वालों का मिला करके। अच्छा। और मेरे वहाँ का कम से कम जो है तो 50-1 हज़ार रुपये का होगा नुकसान। फ्रिज ये गली का, मोहल्ले का नाम बता दीजिए अब आपके ज़बान। मकसूद कॉलोनी है। नहीं, मुजीब कॉलोनी, करीम कॉलोनी है, करीम कॉलोनी है, इमारत मस्जिद के नीचे।